बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संगम एजुकेशन पर। बच्चों, आज हम लोग बोर्ड परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज आपके लिए कुछ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ फॉर क्लास 10th। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, साइंस में आपके 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो मैं फिजिक्स के जो पोर्शन है उसको मैं आपको बताऊँगा कि उसमें से क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द टॉपिक रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों, सबसे पहले जो हमको पढ़ना है, सबसे ज़्यादा पढ़ना है, जैसे कि क्वेश्चन आपके आते हैं और हर बार आते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो आपका आएगा वो न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूला। न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूला अगर आप करते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन मिरर फार्मूला दैट मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/u एंड प्लस 1/v, इस टाइप के। तो इसमें आपको मिलेगा, सारी कुछ चीज़ें हैं। आगे देखते हैं हम। तो अगला जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है डिफिनेशन रिलेटेड टू द मिरर फार्मूला। डिफिनेशन रिलेटेड टू द मिरर फार्मूला आप कहिए या तो मिरर फार्मूला कहिए। इसमें आपको पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय यू, व्हाट डू यू मीन बाय एफ एंड व्हाट डू यू मीन बाय वी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, ऑल द डिफिनेशन रिलेटेड टू द मिरर, मिरर से रिलेटेड जितने भी डिफिनेशंस हैं उसको आप याद कर लेंगे। मैग्नीफिकेशन हो गया, मिरर फार्मूला हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो आप लेंस फार्मूला की तरफ मूव करिएगा। लेंस फार्मूला भी वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है उसमें। उसमें हो जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस 1/u के टर्म में चलता है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपके मिरर में एंड लेंस में ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं। बच्चों, अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस फार्मूला पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस फार्मूला। नेक्स्ट बच्चों अगर कहें तो ह्यूमन आई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ह्यूमन आई एंड द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में डिफेक्ट कितने हैं, ह्यूमन आई क्या है, दैट इज स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन आई का, एंड सारी चीज़ें जो हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट ऑफ द विजन एंड द शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। ये दोनों डिफेक्ट ऑफ विजन में ही आता है। कलर ब्लाइंडनेस भी हो है इसी में, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड सम एग्जांपल रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप देखेंगे बच्चों तो आपको तमाम जो है आपको इसमें न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं कि सन जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग के समय में रेड क्यों दिखाई देता है, ठीक है। आकाश में जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, या आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, दैट मीन्स टू दैट इज़ द लाइट पोर्शन इज एंडेड। यहाँ से लाइट पोर्शन आपका एंड होता है। और सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो इतने क्वेश्चन हैं जो आपको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ओम्स लॉ में ये इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन आता है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओम्स लॉ आप जानते हैं V इज इक्वल टू फार्मूला होता है I/R, इस टर्म में चलता है। तो ऐसे इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग देयर रेजिस्टेंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एप्लीकेशन एंड द पावर एंड द न्यूमेरिकल ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी और इसमें से आता भी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो अब आ गया आपका मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका टॉपिक यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द लेंज लॉ। ये सारी चीज़ें हैं इन दोनों में। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द यूनिट ऑफ, अगर आप देखेंगे तो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। या तो इसको कई यूनिट्स होते हैं इसमें, वेबर पर मीटर स्क्वायर आप भी कह सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब आप इसमें दो फार्मूले देखेंगे। मैंने कहा था ना फार्मूला ऑफ द फिजिक्स इक्वल टू, इसमें कहा मैग्नेटिक फील्ड
इज इक्वल टू, यानी कि फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू, फार्मूला दो चलते हैं इसमें, आई बी एल साइन थीटा, और दूसरा आपका चलेगा, दूसरा इसमें जो फार्मूला चलता है वो एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे तो एफ इज इक्वल टू चलता है इसमें, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये चलता है फार्मूला, दो फार्मूले इसमें चलते हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन हैं, इतना आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो अगर आप कहेंगे तो ये क्वेश्चन को मैं आपको एक एक टॉपिक करके मैं आपको बता भी सकता हूँ। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिफाइन कर दूँगा। आगे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट में लिखें, तो उस क्वेश्चन पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके मैं आपको डाल देता हूँ। तब तक के लिए थैंक